देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। किसान आंदोलन के बीच एक और खबर चल रही है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। खबर तो बंगाल से है, लेकिन इसका असर दिल्ली पर भी है और इंडिया अलायंस पर भी। उम्र में कौन कम है, ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता। बंगाल में इस वक्त संदेश खाली का जिक्र हो रहा है। संदेश खाली एक जगह है, मामला यौन उत्पीड़न का है। औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके में महिलाएं पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों ने उनका यौन उत्पीड़न किया। Imagine a happy home, husband and wife, grown-up children including girl children. Some goon comes from inside the house, catches hold of the grown-up child, girl child, assaults the wife in front of the husband and beats up the husband when he protests. This is no fiction. This is not, I was told, happened in this village in the last few days. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को संदेश खाली क्षेत्र का दौरा किया। कहा वो वहां के घटनाक्रम को देखकर स्तब्ध हैं और उनकी अंतरात्मा हिल गई है। वहीं बंगाल विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा ममता बनर्जी हिंदुओं के नरसंहार के लिए जानी जाती हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई है। महिलाओं ने कहा टीएमसी के गुंडे हर घर में सबसे खूबसूरत महिला की पहचान करने के लिए घर घर गए। उन्होंने कहा उन महिलाओं के पतियों से कहा गया कि भले ही तुम पति हो, लेकिन अब तुम्हारा अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है। वो हर रात महिलाओं का अपहरण कर लेते थे। वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते छोड़ते नहीं थे। स्मृति ईरानी ने यहां तक कहा कि ये सभी आरोप क्षेत्र की दलित, एसटी, मछुआरा और किसान समुदाय की महिलाओं ने लगाए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की 2 जांच टीमें मंगलवार को संदेश खाली पहुंची। टीमों को स्थानीय महिलाओं से जमीन हड़पने, शारीरिक हमले, उत्पीड़न, बकाया भुगतान न करने, छेड़छाड़ और धमकाने जैसे अलग अलग मुद्दों को लेकर कई शिकायतें मिली। हालांकि बलात्कार या यौन शोषण की कोई शिकायत नहीं थी। डीआईजी सीआईडी सोमा दास मित्रा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय पुलिस टीम को 4 लिखित शिकायतें मिली। इन शिकायतों में जमीन हड़पने, हमले, उत्पीड़न, बकाया भुगतान न करने और छेड़छाड़ के 2 मामलों के आरोप शामिल थे। पुलिस टीम ने संदेश खाली के ब्लॉक 2 के अलग अलग इलाकों का दौरा किया, जहां स्थानीय महिलाएं तृणमूल के दबंग नेता शेख शाहजहां के सहयोगियों उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। डीआईजी सीआईडी सोमा दास मित्रा ने कहा कि शिकायतों की पूरी तरह से जांच और सत्यापन के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय महिलाओं के साथ बातचीत के दौरान उन्हें बिना किसी डर के आगे आने और शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्हें किसी भी तरह की कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। टीएमसी ने यौन शोषण के इन आरोपों से इनकार भी नहीं किया और बंगाल के मंत्रियों ने अपनी चुप्पी भी तोड़ी। इसके साथ ही बीजेपी ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां को भी लपेटा। नुसरत जहां मामले पर चुप्पी साध कर बैठी हैं। हमारी बहनें पश्चिम बंगाल में हैं, उनके साथ जो दुराचार किया गया है, जो जनजातीय समुदाय से आती हैं और टीएमसी के गुंडे दिन दहाड़े शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं हमारी बहनों का, और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं। उनके लबों पर
टीएमसी के गुंडों की टेप लगी हुई है, बहुत ही चिंताजनक है। और इसीलिए ऑफ द वुमेन ऑफ द स्टेट, द हिंदू वुमेन स्पेशली, बीइंग टारगेटेड बाय गून्स ऑफ शाहजहां शेख द एब्सकॉन्डर। बीजेपी नेताओं ने संदेश खाली की महिलाओं के समर्थन में रैली की और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और 20 फरवरी तक पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांग ली है। अब इसमें नुसरत जहां की एंट्री कैसे होती है? दरअसल बशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने मंगलवार को इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। इससे पहले वो रील्स बनाने में व्यस्त थी। महिलाएं लगातार संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि नुसरत जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती हैं, इन दिनों वैलेंटाइन डे वीक मना रही थी, लेकिन महिलाओं के आरोप पर उन्हें मंगलवार को समय मिला। उन्होंने कहा, ऐसी गंभीर स्थिति में किसी को भी दूसरों को उकसाना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होकर राज्य प्रशासन का समर्थन करना चाहिए। राज्य सरकार वो कर रही है जिसकी जरूरत है और अधिकारी स्थानीय लोगों की अथक सहायता कर रहे हैं। इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारा काम आग बुझाना है, घी डालना नहीं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने मंगलवार को पोस्ट किया, जब शाहजहां शेख और उसके गुर्गे हिंदू महिलाओं को कैद में रख रहे हैं और टीएमसी कार्यालय में उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो बशीरहाट, जिसका संदेश खाली एक हिस्सा है, इससे टीएमसी सांसद नुसरत जहां इंस्टा और फेसबुक के जरिए रील बनाने में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी और उनके सांसदों को शर्म आनी चाहिए। फिलहाल बंगाल में इस वक्त राजनीति गर्मा गई है। लगातार बीजेपी टीएमसी को घेर रही है। टीएमसी ने बलात्कार या यौन शोषण जैसे आरोपों से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही कई तरीके की बातें भी कह दी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।